हेलो गाइस, वेलकम टू क्वींस। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करूंगा जो मुझे लगता है कि देश के हर एक सिटीज़न को इसके बारे में समझना चाहिए और इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है हाउ टू बॉयकॉट चाइना, यानी कि हम कैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को हमारे लाइफ से हटा सके और मेड इन इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है और आत्मनिर्भर भारत को हमारे लाइफ में कैसे ऐड कर सके। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि आपके घर में जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स है उनको तोड़ दो, ऐसा नहीं। ऐसे लाइफ से नहीं हटाना है, फ्यूचर में हटाना है। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि चाइना जो है वो इंटरनेशनल क्षेत्रों में जो यूएनओ कह लीजिए, उसमें हमेशा इंडिया का विरोध करता है। वो पाकिस्तान के ही मुद्दे में हो या फिर टेररिज्म के ही मुद्दे में हो, इंडिया हमेशा चाइना का विरोध सहन करता है। ठीक है, चाइना हमेशा इंडिया के विरोध में बयानबाजी करता है। तो और अब तो एलएसी के मुद्दे को लेकर भी इंडिया के साथ चाइना का एक गर्म माहौल चल रहा है कि चाइना लगातार इंडिया के एलएसी का जो साइड है इंडिया में, उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे नाजुक टाइम पे हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स खरीदें। हम बिल्कुल चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है कि हम एक ही दिन में आज ही से हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को हमारे लाइफ से हटा दें और मेक इन इंडिया के ऊपर डिपेंड हो जाए। ये बहुत ही टफ काम है, हम आम आदमी के लिए भी और एक गवर्नमेंट के लिए भी, यानी कि इंडिया के गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत ही टफ काम है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूँगा कि कैसे आप धीरे धीरे लेकिन जल्दी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को आपके लाइफ से हटा के इंडियन प्रोडक्ट्स को अपना सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट पॉइंट है खुद में नेशनलिज्म का ग्रो करना, यानी कि आप में देशभक्ति जगाना ही होगा। आपके अंदर आपको देशभक्ति जगाना होगा। अगर देशभक्ति नहीं होगा तो आप चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को हटा नहीं सकते अपनी लाइफ से। ये भी नहीं कि आप ऊपर से देशभक्ति का नाटक करते हैं या फिर आप मेक इन इंडिया स्लोगन दे के ये सब कह रहे हैं, लेकिन घूम फिर के वही आप आ गए, यानी कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को ही आप खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको पहले समझना होगा कि हम अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो इससे चाइना का ही बेनिफिट हो रहा है, इंडिया का ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। और अगर हम इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं तो इससे इंडिया का बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आपको पहले समझना होगा, यानी कि देश के बारे में आपको पहले सोचना होगा, तभी जाके आपके अंदर देशभक्ति का जो जोश है उसको ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा सेकेंड पॉइंट है ट्रेड डेफिसिट का। 2019 में जो इंडिया में जो चाइनीज़ सामान का इंपोर्ट हुआ है वो है 11.8% का, और उसी तरफ हम अगर देखें चाइना में इंडिया का सामान एक्सपोर्ट हुआ है 2.8%, यानी कि चाइना में इंडिया का सामान जो गया है उसका परसेंटेज है सिर्फ 2.8%। ठीक है, आप ये गैप को देख रहे हैं, करीब 9% का ये गैप है। इस गैप को ही कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, और ये ट्रेड डेफिसिट वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना होगा और इसको हमें जल्दी से जल्दी घटाना होगा। ये जो आंकड़ा है 9% का, इसको हमें बिल्कुल ही नहीं रखना। ठीक है दोस्तों, हमारा थर्ड पॉइंट है रिस्ट्रिक्ट द चाइनीज़ कंपनीज, यानी कि हमें पहले चाइनीज़ कंपनीज को धीरे धीरे करके इंडिया से बैन करना पड़ेगा। वो कंपनीज मोबाइल का भी हो सकता है या फिर दूसरे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का कंपनी हो सकता है। इनको पहले हमें धीरे धीरे इंडिया से बैन करना पड़ेगा तभी, और वो कोई भी कंपनी हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2010 में जो सारे जो प्रोजेक्ट्स होता था, जो इंडिया में जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होता था, रेल कंस्ट्रक्शन या फिर रोड कंस्ट्रक्शन, उनमें सिर्फ चाइना का 21 कंपनीज शामिल हुए थे उन साल में। ठीक है, यानी कि 2010 में। लेकिन अब 2019 में चाइना का कंपनी टोटल 50 कंपनीज चाइना से रेगुलर आ रहे हैं इंडिया में उन डील्स में शामिल होने के लिए, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को लेने के लिए। तो हमें पहले
उनको कॉन्ट्रैक्ट देना बंद करना होगा। यानी कि सरकार को पहले उन सारे चाइनीज़ कंपनीज को वो कॉन्ट्रैक्ट देना बंद करना पड़ेगा, या फिर जो दिया हुआ है उनको उनसे लेना पड़ेगा, ताकि वो प्रॉफिट लेके चाइना में नहीं जा सके। ठीक है, उन कंपनीज से हमें प्रोजेक्ट्स लेके इंडियन कंपनीज को हमें प्रोजेक्ट्स देना होगा। ठीक है, तभी तो मेक इन इंडिया ग्रो करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कुछ ही दिन पहले हाल ही में दिल्ली में एक मेट्रो का टनल का प्रोजेक्ट हुआ था। ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ठीक है, तो उसमें शंघाई टनल इंजीनियरिंग नाम का एक कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने गेन किया था। ठीक है, लेकिन अब जब इंडिया के साथ एलएसी का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, एक गर्म माहौल चल रहा है, तो इस वक्त क्या हुआ है, दिल्ली में वो जो शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनीज को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था उसको ले लिया गया। उस कंपनी को इंडिया से बैन कर दिया गया कि वो अब इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसी तरह से हमने धीरे धीरे करके पूरे हिंदुस्तान में इन कंपनीज को बैन करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो 4th पॉइंट है वो है रीइंफोर्समेंट ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स। यानी कि आप तो समझ रहे होंगे कि मैं क्या करने चाह रहा हूँ। यानी कि लोकल प्रोडक्ट्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना होगा। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने एक भाषण में बोला था कि लोकल के प्रति वोकल होने को, यानी कि आपको लोकल के प्रति वोकल होना है। यानी कि आपके जो एरिया में जो लोकल जो इंडस्ट्री है, जो छोटे बड़े हर एक इंडस्ट्री है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देना है। यानी कि उनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदने होंगे। ठीक है, और जो सिर्फ खरीदने ही नहीं, आपको उनसे प्रोडक्ट्स खरीद के उनका प्रचार भी करना है, यानी कि वोकल भी होना है आपको। ठीक है, तभी जाके आपके जो लोकल एरिया है उसमें भी डेवलपमेंट आएगा। अगर आप लोकल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, मान लीजिए आपके एरिया में एक स्नैक्स का एक फैक्ट्री है। ठीक है, आप अगर उन स्नैक्स के फैक्ट्री से लगातार आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ठीक है, स्नैक्स खरीद रहे हैं, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो जो इंडस्ट्री है वो भी ग्रो करेगा और आपके एरिया में भी जॉब का भी इंक्रीज होगा। यानी कि जॉब भी आपको मुहैया होंगे। ठीक है, उन कंपनीज अगर ग्रो करना शुरू कर दिए। ठीक है, इसके लिए आपको लोकल के प्रति वोकल होना होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा जो 5th पॉइंट है वो है चेंज आवर परसेप्शन। यानी कि हमको पहले हमारा परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे? अगर मान लीजिए आप किसी ऑफलाइन दुकान से या फिर ऑनलाइन से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि वो प्रोडक्ट्स कहाँ की है। यानी कि वो प्रोडक्ट्स इंडिया का है या फिर चाइना का है या फिर दूसरे कोई देश का है, इसको पहले आपको जानना होगा। क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे ही प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं कि उसको ना जान के, या फिर मान लीजिए इसी वक्त हम में से बहुत सारे लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स अभी भी खरीद रहे हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि वो चाइनीज़ है। ठीक है, तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि आप जो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं वो क्या चाइनीज़ है या फिर इंडियन प्रोडक्ट्स है। इससे क्या होगा, आप मान लीजिए आप किसी दो प्रोडक्ट्स को चॉइस करते हैं, एक चाइनीज़ है और एक इंडियन है, तब आप क्या करेंगे, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को रेफ़र नहीं करेंगे। आप से ज़्यादा चाहेंगे कि हम इंडियन प्रोडक्ट्स को ही खरीदें। तो इसीलिए आपका परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आप इंडियन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा खरीद पाएंगे। इससे क्या होगा, मेक इन इंडिया को बहुत ही बूस्टअप मिलेगा। मेक इन इंडिया धीरे धीरे ग्रो करना शुरू हो जाएगा। हमारे इंडिया में ही बहुत कंपनीज हो जाएंगी, इंडस्ट्री हो जाएंगी। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट था जो अगर आप फॉलो करते हैं ठीक तरीके से, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इंडिया में बहुत इंडस्ट्री हो जाएगा और इंडिया अमेरिका और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह डेवलप्ड हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इंडियन प्रोडक्ट्स के प्रति थोड़ा सतर्क होइए और इंडियन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और देश के लिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। जय हिंद दोस्तों।